बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं सक्खर में दरियाए सिंध के किनारे, और यहाँ पर हमें सैलाब से मुतासरीन की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है। सक्खर शहर और इसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, यहाँ पर इस सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है और ज़िला सक्खर में तकरीबन 30 लोग जो हैं इस सैलाब के बायस उनकी मौत की इतला है और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं। बताया गया है कि 70,000 के करीब जो मकानात हैं वो तबाह हो गए हैं। और यहाँ पे जो दरिया सिंध का किनारा है, इस किनारे पे हमें एक बड़ी तादाद में उन लोगों की तादाद नज़र आ रही है जिनका ताल्लुक़ कच्चे के इलाके से है, और इसमें बहुत से लोग जो हैं उनको अभी तक उनको खैमा नहीं मिला। कुछ को खैमे मिले हैं, कुछ को खैमे नहीं मिले। यहाँ जो मुतासरीन हैं उनसे बात करते हैं, और ये खड़े हैं हमारे पास कुछ मुतासरीन हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताएंगे इधर आप कब से हैं और क्या मसाइल हैं आपके? तकरीबन यहाँ हम 10-15 दिन से हैं। अच्छा। और मसाइल यहाँ पर जो हैं वो मसाइल ये हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिली है। अच्छा। ये आप टेंट देख रहे हैं, ये भी कल मिले अल खिदमत वालों की तरफ से। अच्छा। ये बारिश जो चल रही थी, ये चलती बारिश में खुले आसमान तले ऐसे ही ये सारे जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं, सब खुले आसमान तले बारिश में भीग रहे थे। नीचे पानी, नीचे भी कश्तियाँ चल रही थी। और ये जो हम अलग कच्चे से ये दोस्त हमारे सारे आए हुए हैं, हम भी वहाँ जो नुकसानात हुए हैं वहाँ से जो ये भैंसें निकाली हैं अपनी मदद आपके तहत, आप लोगों ने चैनल पे देखा भी होगा, ये भैंसें दरिया से पुल से बराज से गुजरती हुई जा रही। 26 तारीख से आप 26 अगस्त से यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, अभी 26 तारीख ये भैंसे निकाल रोड़ी पुल से क्रॉस करके सक्खर बुराई की तरफ जा रहे थे ना। 26-27 भैंसे शेब इनके भैंसे चराने वाले लोग थे। तो आपके पास सिंध हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया अभी? सिंध की हुकूमत के आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, साईं खुर्शिया वाले वो भी आ कोई नहीं आया। सर आप ये बंदा यहाँ का नहीं है, इसे कुछ पता नहीं। अच्छा। हाँ, ये यहाँ का नहीं, इनका गांव उधर है। यहाँ से कुर्सी साहब गुजर गए, रुके नहीं है। एक मिनट एक मिनट आप आगे आए, आप आगे आए, एक मिनट। कुर्सी साहब 2 मरतबा गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं पूछा है कि भाई ये क्या तुम्हारे मसाइल हैं, क्या वो हैं। एक दफ़ा गए, फिर वापसी आ गए। ये खड़े होकर भी नहीं पूछा कि भाई आपको तकलीफ़ क्या है, हमारी तरफ से कोई सहूलत है। बताओ कि आपका इस वक्त मसला क्या है, आपको क्या चीज़ चाहिए? हमारा नुकसान हुआ है बहुत। घर गया है, चला गया है, जो गदम थी खाने की, भूसा था माल का, वो भी लुट गया है, चल गया। और घर का जो सामान है वो भी चला गया है। हम आए हैं भैंस के लिए, भैंस चली गई तो वो छोड़ के आए। हम अंदर कच्चे में बैठे हैं, अल्प कच्चे में अंदर बैठे हैं, जूनी जामाला हैं, जंगल में बैठे हैं। ये जो है सारे भैंसे हैं ना, निकाली, वो घर उधर छोड़े, बहुत नुकसान हुआ है उधर। इधर कितनी दूर है आपका घर? इधर से कम 5-6 किलोमीटर आए अंदर इस तरफ। सामने। कच्चे की तरफ। अच्छा, ये सामने आपके घर है? हाँ जी, ये हमारा जंगल है, फॉरेस्ट है। अच्छा, वहाँ पे अभी भी लोग हैं? लोग फंसे पड़े हैं, जो पानी अभी बहुत अब दूसरा भी रेला आ रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से यही मुतालबा, जो बंदे फंसे हुए मेहरबान करके उनको निकालें बाहर। अच्छा जी। अभी तो आप कह रहे थे खुर्शीद शाह नहीं, साहब ने वो बहुत तो काम आते हैं ना सर, वो तो देखो, वो तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, वो तो आते रहते हैं, वो सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपने खुर्शीद शाह साहब को बताया कि उधर लोग फंसे हुए हैं? हाँ, साईं को पता है, लोग वो बेड़ियाँ भेज रहे हैं अभी कच्चे में शाबिलों में। जब तो ही जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो किश्तियाँ लेके उन लोगों को लेके आ रहे हैं कच्चे से भी। और ये आप देखें कि दरियाए सिंध के किनारे पे जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके पास अक्सर लोगों के पास खैमे नहीं हैं, और उन्होंने चारपाइयों के ऊपर चादरें बिछा के तो उन्होंने अपने लिए एक जायपनाह बनाई है, और इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आप देखें गर्मियों में ठीक है। और आगे चलते हैं। ये देखें, ये खातून जो है बुज़ुर्ग खातून है, ये भी इधर बैठी हुई है खुले आसमान तले, और इसके पीछे आपको दरिया नज़र आ रहा है। तो जी ये अंदर कह रहा है कि देखें, अंदर आप देखें कि कश्ती में लोग बैठे हुए हैं। कश्ती में लोग बैठे हुए हैं क्योंकि कश्ती में इसलिए बैठे हुए हैं कि उनके पास सड़क में उनके पास खैमा नहीं है, तो उन्होंने कश्ती को अपना घर बनाया हुआ है। जी बताओ। अब आशा
असांखे कुझु बि न मिलियो आहे। जीअं आया आहियूं छड़ो मानी मिले थी, ॿियो का शइ न असांखे मिलियो आहे। जीअं की मां आया आहिनि, इहो महीनो ॾेढ थी वियो आहे। आप कब से बैठी हो इधर? हे महीनो पूरो थी वियो आहे। टेंट बि न मूंखे परायो न बचनि जे, मां टेंट में वेठी आहियां। अच्छा, टेंट भी न मिलिया। आपको टेंट नहीं मिला? न मिलिया। ये टेंट किसने दिया है? पराई आहे बा, ये मुंहिंजे ॾेर जे पुट जी आहे बा। अच्छा, हा, मूंखे न मिले तो डिया जी आयो पाण, मूंखे हज़ार ॾेई वियो बि टेंट जी बाह ॿधी मूंखे कोन ॾिनी अथऊं। ये दरिया सिंध के किनारे जो मुतासरीन हैं, ये उनका एक अनऑफिशियल किस्म का एक कैंप है जहाँ पे किसी के पास टेंट है, किसी के पास टेंट नहीं है। और पीछे जो आपको जुगियाँ नज़र आ रही हैं उस पे आपको एक सियासी जमात का झंडा भी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहले इक़्तिदार हैं, जिनकी सूबाई हुकूमत है, वो उन्होंने अभी तक इनकी कोई ज़्यादा मदद नहीं की। बेटा, आप कुछ बोलना चाहती हो? हाँ हाँ, कुछ मिला आपको इधर? न, कुछ भी न मिलियो आहे असांखे। मानीअ खां सवाइ थोरी घणी मानी मिले थी, बाक़ी ॿियो कुझु बि न, लटो न कपिड़ो न का सवड़ न का रिली, कुझु भी न मिलियो आहे। टेंट भी नहीं मिला? टेंट भी न मूंखे मिली आहे। दरिया सिंध के किनारे पे जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके साथ हमने बात किया। उन्होंने हमें बताया है कि ये सामने जो आपको जंगल नज़र आ रहा है, इसको कच्चे का इलाका कहा जाता है। उनका कहना है कि जी वहाँ पे बहुत से जो मकानात हैं उनमें अभी भी मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं और वो बहुत से मसाइल का शिकार हैं। तो हम यहाँ पर एक कश्ती में बैठ के उस इलाके में जाके तो ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये लोगों की शिकायत दुरुस्त है कि वहाँ पे लोग अभी तक मौजूद हैं और वहाँ पे जो मकानात हैं उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्या बात है भाई, ठीक है। अब हम दरियाए सिंध में कश्ती पे सफ़र कर रहे हैं और हम कच्चे के उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे के बकौल यहाँ के मुकामी लोगों के अभी तक बहुत से लोग फंसे हुए हैं और मकानात जो हैं पानी में डूबे हुए हैं। और ये एक मुकामी आदमी जो है ये हमारा साथ दें। आपका नाम क्या है? लियाकत अली जुनेजो। अच्छा, तो जुनेजो साहब ये बताएं कि कितने लोग अभी तक इधर फंसे हुए हैं पीछे? तकरीबन जो हमारे गांव में फंसे हुए हैं वो 30 से 40 के दरमियान अभी तक फंसे हुए हैं। अच्छा, और भी गांव है, मेरों का गांव है, कीरों का है, माकों का है, वहाँ भी लोग फंसे हुए हैं। तो वो आप किस तरह आए और वो क्यों नहीं आ सके? हम ये अपनी मदद के तहत, जैसे ये पानी ज़्यादा आ गया, अपनी कश्तियाँ अपने पैसों से मंगवाई हैं। अब ये जो कश्ती चल रही है इसको हमने 15 मन अनाज देंगे, यानी कि अनाज जो इस टाइम 3500-4000 रुपये मन चल रहा है। 15 मन यानी कि आप टोटल लगा ले कितने पैसे बनते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए, जब तक ये पानी उतरेगा फिर इसको हम फारे करेंगे। ये अपनी मदद आपके तहत जो है। और जो अनाज है, भूसा है, वो सारा बह गया है। अच्छा, और भैंसें भी जो सामान निकाल रहे थे फिर भैंसें बहने लगी, हमारे बंदे जो है भैंसों के पीछे लगे। ये आप लोगों ने देखा होगा कि इस बिराज से इधर से वो भैंसें जा रही थी, वहाँ पे 6-7 भैंसें हमारी डूब गई, मर गई और हमारे बंदे मरते मरते हुए बचे। वो अपनी मदद आप। तो ये जो बाहर सड़क पर जो भैंसें आपकी हैं जी जी वो दरिया तैर के आई हैं? जी जी, दरिया तैर के आई हैं। उनके पीछे हमारे बंदे भी दरिया में थे, कोई कश्ती नहीं थी। हाँ, वो भैंसों के पूंछ को पकड़ के और उनको इधर लेकर आए। वो भी वो कहाँ बिराज है, बड़ी बिराज से, और 7 बेले से कुछ वहाँ चढ़ी, कुछ उधर पर चढ़ी, बड़ी बैराज है, वहाँ से चढ़ा कर लेकर आए। डूबते डूबते बचे, जिसमें हमारी 6 भैंसें तकरीबन वो बह गई, मर गई। हाँ, ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ आने के बाद आपने खुद देखा कोई गवर्नमेंट की सहूलत यहाँ पर नहीं है, कोई टेंट गवर्नमेंट का नहीं है। तो ये जो लोग पीछे फंसे हुए हैं गांव में, इनको निकालने के लिए आपने गवर्नमेंट से बात नहीं की कि कश्तियाँ दें आपको? जी, गवर्नमेंट तो सुन ही नहीं रही है। हम टेंटों के लिए गए हैं, वो टेंट नहीं दे रहे हैं। कश्तियाँ कहाँ देंगे हमें बंदे निकालने के लिए? यहाँ जो शहर में आए वहाँ पर कोई हमें सहूलत नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं, तो ये जो सूरत हाल लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है।
ये क्या दुरुस्त है कि जो सूबाई हुकूमत है वो इन लोगों की बात नहीं सुन रही? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमें जो यहाँ रिलीफ का काम है वो आटे में नमक के बराबर नज़र आ रहा है और हमें वसाइल ही नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत के पास, ज़िला इंतज़ामिया के पास महदूद वसाइल हैं, वो हर जगह नहीं पहुँच पा रही है। जहाँ मीडिया पहुँच जाता है या जहाँ पे सोशल मीडिया से आवाज़ सामने आ जाती है, वहाँ तो कोशिश करती है ज़िला इंतज़ामिया या हुकूमती लोग पहुँच जाएँ और जो मामला है उनकी सुन लें। अपने तौर पे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। अभी तो हम कच्चे में जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। शहरी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बरसात हुई है, अभी भी घरों में कई फुट पानी खड़ा हुआ है। उसमें इस्लाम कॉलोनी है, बच्चल शाह मियानी है और दीगर कुछ इलाके हैं। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कि खुदारा उनका सिर्फ एक बात कहना है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें बिरयानी की प्लेट नहीं चाहिए, आप हमारे घरों से पानी निकाल दें, बाकी हम अपना गुजारा खुद कर लेंगे। लेकिन वो पानी अब तक नहीं निकाला जा सका है। इसी तरह कच्चे की सूरत हाल नज़र आ रही है कि जहाँ से पता चल जाता है इंतज़ामिया को मीडिया के थ्रू या दीगर उसके थ्रू, वहाँ तो पहुँचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि ना होने के बराबर हमें इमदाद नज़र आ रही है। अच्छा, ये बताएं, आपका नाम क्या है? रामान नाला है। तो आपका घर भी पीछे कच्चे में पानी में डूबा है? हाँ। हाँ, कितने लोग हैं वहाँ पे? लोग घणो है। अच्छा। हाँ, मना मर है, माका है, धारे जाए, छाबेले जतोई है, मना कीड़ा है, दात क्या है। तो वो उधर लोग जिंदा कैसे हैं? उनको खाना पीना कौन देता है? में खाना पीना पांडू रखा है। हाँ हाँ। आप मुझे देख रहे हैं दरियाए सिंध में, और मैं सक्खर के करीब जो कच्चे का इलाका है और जो दरियाए सिंध के पानी की वजह से ज़ेरे आब आ गया है और मुतासरीन सैलाब ये पीछे बहुत से इलाकों में अभी तक फंसे हुए हैं, मैं उनके पास जाके उनके मसाइल मालूम करने की कोशिश करूँगा ताकि उनकी आवाज़ जियो न्यूज़ के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँच सके। और अब आप ये देखें कि अब आपको ये जगह नज़र आ रही है, ये दरियाए सिंध के पानी में मुकम्मल तौर पे डूबी हुई है और ये वो जगह है जहाँ पे कि फसलें काश्त होती हैं, सब्ज़ियाँ काश्त होती हैं और जो दरख्त हैं वो आधे दरख्त जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं और जंगल जो है आपको पीछे नज़र आ रहा है ये भी पानी में डूबा हुआ है। और अब आप देखें कि दरियाए सिंध के पानी में डूबे हुए एक गांव के कुछ मकानात हमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हमें बहुत से खजूर के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं और हमें ये बताया गया है कि इस गांव के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक अपने मकानों की छतों पर मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों तक अभी तक इमदाद नहीं पहुंची और ये जो मकानात हैं ये इन दरख्तों के पीछे हैं और ये इस तरफ हमें कुछ खजूर के बागात भी नज़र आ रहे हैं और इस तरफ भी आप देखें कि इस तरफ भी हमें काफ़ी जो है वो जंगलात नज़र आ रहे हैं। ये कच्चे का इलाका है सारा और ये कच्चे का इलाका जो है ये दरियाए सिंध के पानी में डूबा हुआ है और मुकामी लोगों की ये शिकायत है कि अभी तक जो सूबाई हुकूमत है या ज़िला इंतज़ामिया है वो इन लोगों की मदद के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। आपको चारपाइयाँ पड़ी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे और ये जो चारपाइयाँ हैं इन पे जो बैठने वाले और लेटने वाले लोग थे वो अब यहाँ पे नहीं हैं। जी, आप हमें बताएंगे कि ये जो इधर गांव है उसका क्या नाम है और वहाँ पे कितने लोग हैं? सर, इस गांव में जो रहते हैं वो कीरो ज़ात के कीरो कौम रहती है। कीरू अल्फ कच्चा कहलाता है ये पूरा इलाका, लेकिन गांव हर किसी के अपने, जैसे हम जुने जो हैं, हमारे जुने जो का गांव आगे ये कीरो ज़ात के हैं। अच्छा। इनके तकरीबन ये गांव खाली हो चुका है। अच्छा। वो सैलाब की वजह से सामान, इस गांव में कोई नहीं है? मेरे ख्याल में अब कोई नहीं है। अच्छा। आप क्यों होते तो ये चारपाइयाँ यहाँ पानी में नहीं होती, ये भी लेके जाते। अच्छा। हाँ, मुझे समझ, तो ये लोग इधर से भाग गए हैं? ये यहाँ से शिफ्ट हो गए अच्छा, शहर की तरफ। लेकिन आगे अभी तक लोग हैं? आगे भी हैं। अच्छा। अभी वो क्या है कि वहाँ पर मिट्टी के ट्रैक्टरों पे थले बनाए हुए हैं बड़े, पानी चारों तरफ से, जैसे ये कश्ती के चारों तरफ पानी, सिर्फ वहाँ बैठे हो, नीचे नहीं उतर सकते। ये कश्ती उनके घर के बराबर में अंदर जाती है, वहीं से चढ़ते हैं, वहीं से आते हैं, वहीं उतरते हैं, और कोई ज़मीन नहीं है कि जहाँ भैंसों का चारा हो या हो। ये भी आपको नज़र आएगा, ये घर खाली पड़े, ये घर खाली हैं? हाँ, ये देखें, आपके सामने कोई नज़र नहीं आएगा, फिर भी आप कैमरामैन से कहें कि वो उसको टच करे। अच्छा।
हाँ देखें कितना घर के अंदर पानी है। ऐसे पानी में कौन रहेगा? कोई नहीं रहे, क्या खाना पकाएगा? कोई बीमार हो, यहाँ सांप बिच्छू और जंगली जानवर भी रहते हैं। ये पूरा जंगल फॉरेस्ट का इलाका है ये तकरीबन। हाँ ये जंगल है, यहाँ पर वैसे ही लोगों को खौफ होता है कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई हथियार नहीं, कोई लाठी नहीं। अच्छा, इस जंगल में जो डाकू होते हैं वो किधर गए? सर यहाँ हमारे यहाँ कोई डाकू नहीं, इधर नहीं है। वो कोई और इलाका है? वो कोई और इलाका है। सुनते हैं शाहबेलो है, कोई घोटकी में, इधर हमारे यहाँ कोई डाकू नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि पानी में डूबा हुआ गांव है और इस गांव में चारपाई पर एक नौजवान बैठा है और इस नौजवान से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? मेमून। अच्छा, ये आपके इधर मुझे पीछे मवेशी भी नज़र आ रहे हैं, जानवर भी नज़र आ रहे हैं। आपने अभी तक ये जगह क्यों नहीं छोड़ी? बस कोई जगह है ही नहीं सखर में, कहाँ जाए हम? डूबा पड़ा है, सारा मकान लग डूबा पड़ा है। कहाँ कोई शहर है ही, जगह है ही नहीं, कहीं कहाँ जाए हम? तो हम गरीब हैं, कोई पैसा ताकत ही नहीं है, कैसे जगह ले ले? अच्छा, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे कोई आपको खैमा देगा, कोई खुराक देगा? कोई भी नहीं देगा, उम्मीद ही नहीं है, किसी में उम्मीद नहीं है जो दाम हमारे को खाना दे, हम खाएं उधर खिलाएं, कोई भी नहीं देगा हमें। तो ये सारे का सारे यहाँ के गांव के लोग चले गए हैं या सिर्फ आप ही बैठे हुए हैं? सारे बैठे हैं इधर ही बैठे हैं सारे, ये पीछे जो लोग हैं सारे। हाँ, ये मकान गिर गया है ना, वो उसका सारे बैठे हैं इधर ही। वो नीचे पड़ा है, उसे ऊपर बैठे हैं। और मकान गिर गया है, उसे ऊपर बैठे हैं हम। मच्छरों में सारा दिन नींद नहीं आ रही है हमारे को, रात को दिन को बीमारी आ गई है हमारे में। अच्छा, तो आप वैसे करते क्या हैं? हम वैसे फारिक हैं, वो घास करते हैं। काश्तकारी करते हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई अगर राशन पानी नहीं है, किस ज़रूरत, कोई खाना नहीं है। हाँ, कोई अन्न का जो प्याज है वो सारा लुट गया है। अच्छा, यहाँ पे आप प्याज काश्त करते थे? हाँ करते थे, वो सारा ख़त्म हो गया? यही नहीं हमारे पास। हमारी गाय भैंस चली गई है इस पानी में। और अब एक और गांव है, इस गांव में भी हमें मवेशी नज़र आ रहे हैं और लोग भी नज़र आ रहे हैं। हम इनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है। एक और गांव हमें नज़र आया है और इस गांव में भी मवेशी भी हैं और लोग भी अभी तक इस गांव में मौजूद हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। ये देखें, आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में मवेशी नज़र आ रहे हैं और इधर कुछ इनके पीछे लोग भी हैं और ये मवेशी भी नज़र आ रहे हैं। और ये वो मवेशी हैं जो कि दरियाए सिंध का जो पानी है उसमें से गुज़र कर ये किनारे पे नहीं जा सकते और इन मवेशियों की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो भी अभी तक यहीं पे रुके हुए हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है इन मवेशियों की। और मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने अपने ये मवेशी नहीं छोड़े उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये हमारे अनसंग हीरो हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के ये मवेशी जिनके साथ उनका रोज़गार वाबस्ता है, जिनके साथ उनकी जो ज़िंदगी है वो मशरूत है, वो इनको छोड़ के बाहर नहीं गए। और अब सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है और हम दरियाए सिंध में कच्चे के इलाके में फंस चुके हैं, इसलिए कि जो हमारी कश्ती है उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये एक देसी साख्त की कश्ती है, इसका देसी इंजन है, इसको स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा। और हो सकता है कि अगर ये कश्ती का इंजन स्टार्ट ना हो तो फिर आज रात हमारी भी इस कश्ती में दरिया सिंध के पानी ही में गुजरेगी, लेकिन अल्लाह मालिक है। वेलकम बैक। हम दरियाए सिंध में सफ़र कर रहे हैं और जो सखर के करीब कच्चे का इलाका है हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये देखें, आपको इस गांव में एक ट्रैक्टर नज़र आ रहा है। ये ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर जो है वो खड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने कपड़े वपड़े डाले हुए हैं ताकि ट्रैक्टर जो है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। और वहाँ पे आपको चारपाइयाँ भी नज़र आ रही हैं। ये साथ एक और हमें झुग्गी नज़र आ रही है और ये वो लोग हैं जो काश्तकारी करते हैं और ये लोग काश्तकार हैं जो यहाँ पे रहते हैं। जी सर, काश्तकार हैं। ये ज़मीनें, ये दरिया है बीच में, आगे काश्त होती है, वहाँ ज़मीनें करते हैं ये। हाँ, बस और भैंसे वगैरह जैसे ऊपर बंद पे बंधी हुई हैं
उनके वो दूध वूध निकाल के अपना गुजर सफ़र करते हैं। ये और कोई लकड़ी वो नहीं है। ये सारे घर देखे खाली हैं आपके सामने। ये भी घर खाली है? मैं इनके घर पे गया नहीं हूँ, सुना है कि सारा ये घर है, ये घर। ये देखिए, ये घर जो है, इन घरों के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि लोगों का सामान जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है और लोग सामान छोड़ के भागे हैं और यहाँ पे कोई खुश्क जगह बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये इस तरफ भी आपको बहुत से घर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये 2-3 घर जो हैं ये इकट्ठे हैं और इन घरों के अंदर भी हमें जो इन घरों के मकीनों का जो सामान है वो सामान हमें नज़र आ रहा है। उनकी बाल्टियाँ, उनके बर्तन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके वाटर कूलर, संदूक भी पड़े हुए हैं। लोगों के सामान के संदूक भी इधर आपको नज़र आ रहे हैं और वो अपना सामान ऐसे ही छोड़ के बाहर चले गए हैं। और ये यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि ये लोग अपने सामान समेत यहाँ पे मौजूद हैं। लोग जो है नज़र आ रहे हैं जो कि सैलाब के मुतासरीन हैं और वो जा रहे हैं वापस और वो बता रहे हैं कि पीछे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं जी कि उन लोगों की मदद करें। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बता रहे हैं कि पीछे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि इस गांव के इस हिस्से में भी कुछ मकानात जो हैं वो अभी तक सही सलामत हैं और इन मकानात के अंदर सामान नज़र आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इन घरों के मकीन नज़र नहीं आ रहे। ये दरिया सिंध में आपको एक और कश्ती नज़र आ रही है और ये लोग जो हैं ये अपने गांव से कुछ सामान लेके जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, ये बताएं कि ये लोग जो हैं ये मुतासरीन को कश्ती में वापस क्यों नहीं लेके जाते? सर वो असल में क्या है, इनकी गायें भैंसें और इधर खड़ी हुई हैं। शहर में कोई जगह नहीं है कि उनको गाय भैंसों को रखें कहाँ, वहाँ चारा। तो ये लोग जो हैं ये गांव इसलिए नहीं छोड़ रहे, जी, पानी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि वहाँ इनके मवेशी हैं। मवेशी हैं जिनके ऊपर इनका बाल बच्चों का रोज़गार। हाँ, वो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो रखें कहाँ, वहाँ पर शहर में जगह नहीं है। चारा इतना महंगा हो गया है कि उसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। यहाँ जंगल में क्या है कि ये वो थोड़ा काट कूट के उनको खिलाते हैं, गुजारा हो जाता है उनका। इस वजह से वो काफ़ी लोग रुके हुए कि वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जानवरों को रखें। आपने खुद देखा कि वहाँ पर बंदे सारी भैंसें खड़ी हैं, रोड ब्लॉक हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई झगड़ा करके जाता है कि भाई यहाँ कहाँ भैंसें बांधिए। अबे भाई यहाँ नहीं बांधे तो कहाँ बांधे? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बांधे। हमारी मजबूरी है, कुछ दिनों की बात है, पानी उतर जाएगा, हम वापस चले जाएंगे। और ये सामने एक गांव हमें नज़र आ रहा है और इस गांव में कुछ लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों के करीब पहुँचें और ये वो लोग हैं जो कि इस सैलाब के पानी में फंसे हुए हैं और ये अपने मकानात क्यों छोड़ के नहीं गए, क्योंकि हमें बताया गया है कि इनके मवेशी हैं, इनका माल असबाब इनके घरों में मौजूद है, इसलिए ये अपना गांव अभी तक छोड़ के नहीं गए। और बिल्कुल ये गांव दरियाई सिंध का हिस्सा बन चुका है। इस वक्त दरिया का पानी जो है वो किनारों से बाहर आके इस गांव के अंदर दाखिल हो चुका है और इस तरह के बहुत से गांव हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों गांव हैं जो दरियाई सिंध के किनारों पर मौजूद हैं। और ये तमाम जो गांव हैं ये इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं और जियो न्यूज़ की ये टीम जो है ये कश्ती पे सफ़र करके तकरीबन हमने 40 मिनट का सफ़र किया है और 40 मिनट के सफ़र के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हमें क्या कहते हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे गांव के बहुत करीब पहुँच गए हैं जो कि पानी में डूबा हुआ है और लोग जो हैं उनका सामान हमें नज़र आ रहा है। इधर एक आपको ये ट्रैक्टर भी नज़र आ रहा है और सामने जो गांव है, इस गांव में जो लोग हैं वो अपना सामान जो है उन्होंने घरों की छतों पे रखा हुआ है। वो देखें बहुत बड़ा एक संदूक जो है वो घर की छत पे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा डाला हुआ है ताकि उनका सामान जो है वो ज़ाया ना हो। इस तरफ अब हम पानी का सीना चीर के गांव के अंदर दाखिल हो रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम यहाँ गांव के लोगों से बात करें। और अब हमें कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं
और इन मकानात के ऊपर, इनके मकानात के ऊपर आपको सामान भी नज़र आ रहा है और इधर कुछ लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं। अब वो देखिए सामने कुछ लोग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं इस गांव के, और एक नहीं बल्कि मुझे अभी तक 2-3 लोग नज़र आ चुके हैं। और ये इस आपको यहाँ पे मवेशी भी नज़र आ रहे हैं, इस तरफ देखें बहुत से मवेशी हैं और एक बुज़ुर्ग जो है वो सामने पंखा जो है वो झल रहा है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हब्स बहुत है, दरिया का पानी जो है उसकी वजह से यहाँ पे हब्स भी है, माल मवेशी भी यहाँ पर मौजूद है। चारा जो है वो इनका नज़र नहीं आ रहा। हम कोशिश कर रहे हैं इनके करीब होने की, काफ़ी मुश्किल है, इन लोगों के करीब पहुंचना काफ़ी मुश्किल है और हमें नहीं पता कि जब हम इनके करीब पहुंच जाएंगे तो हम इनके साथ उर्दू में बात कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल हमें इनकी मुर्गियां भी नज़र आ रही हैं, इनके मवेशी भी नज़र आ रहे हैं और एक आपको कुत्ता भी नज़र आ रहा है। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। भाईजान, कोई आसपास आदमी है, हम बात करना चाहते हैं आपसे। ये जो आपको गांव के अंदर जो कच्चे मकानात हैं, इन मकानात की छतों पे इन लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस पानी में हम गांव के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पूरा गांव जो है ये पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं उनके मवेशी भी आपको नज़र आ रहे हैं, सामान भी, यानी कि ये घर जो हैं, इन घरों के अंदर जो सामान है वो आपको नज़र आ रहा है। वो पूरी भैंस जो है वो आपको डूबी हुई नज़र आ रही है और वो भैंस जो है शायद वो कोई खुश्क जगह तलाश कर रही है, लेकिन उसको खुश्क जगह नहीं मिल रही। बिल्कुल अब हम इस घर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं और काफ़ी मसले मसाइल हैं यहाँ पे। एक बुज़ुर्ग जो है वो यहाँ पे आराम कर रहे हैं, शायद ये बीमार हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और अब हम इस गांव में उतरने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये गांव में आप पानी में कितने दिन से फंसे हुए हैं? है ना, 20-22 साल। आपके पीछे पानी है, तो ये लोग जो हैं ये इन्होंने अपने घर क्यों नहीं छोड़े? हमने घर इसी वजह से नहीं छोड़े, यहाँ पर हमारा माल भी है, यहाँ पर जो अनाज पड़ा था वो भी डूब गया है, जो भैंसों का चारा था वो भी डूब गया, इसी वजह से हमने घर नहीं छोड़े। यहाँ पर जो लकड़ी भी इतनी महंगी मिलती है, जो इधर घर बनाना बड़ी मुश्किल हो गया है। अभी बैठे हैं अल्लाह के ऊपर, जो अल्लाह मदद करेगा। अभी तक हम बैठे हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह तुम मदद करो। तो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत या ज़िले इंतज़ामिया कोई आदमी इधर नहीं आया? नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी ने भी यहाँ पर सहकार नहीं किया, कोई भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए या मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ पर जो है मोहल्ले के बंदे जो हैं वहाँ से कुछ न कुछ भेजते हैं, वो उस पर गुजर सफ़र करते हैं। रात का खाते हैं तो दोपहर का नहीं खाते, सुबह को चाय पे गुजारा करते हैं, बिस्किट पे नहीं तो बस सारा दिन। तो यहाँ पे जो लोग हैं ये इसलिए अपने घर छोड़ के बाहर दरिया के किनारे पे नहीं गए कि इनके ये माल मवेशी यहाँ पे फंसे हुए पर ये खड़े, अगर ये इसको निकालते तो ये डूब जाते हैं यहाँ पर रास्ते में। अच्छा। अभी पिछली बार हमने निकाले 7-8 भैंसें जो हमारी डूब गई, इसी वजह से डर की वजह से हम नहीं निकाल सकते और कोई रास्ता भी नहीं है। इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करेगी तो हम शायद निकाल सकते हैं। इन भैंसों को, आपकी जो गाय भैंसें इनको निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके लिए बड़ा बेड़ा चाहिए और इंतज़ामिया के पास बहुत तरीके होते हैं, वो जो है वो अपने तरीके से निकाल सकती है। हमें तो पता नहीं किस तरीके से निकालेंगे। बड़ा बेड़ा अगर आएगा तो मसला तो नहीं होगा? इधर कितना पानी 5 से 6 फुट है? 5 फुट पानी है, 5 फुट है। अगर वो पानी वहाँ पर तो बहुत पानी है, यहाँ पर 5 फुट। और जो करीब दरिया है उसमें कितना पानी है? वहाँ पर तो बहुत फुट है, मतलब 150 से ज़्यादा फुट पानी है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर बहुत नीचे है वहाँ पर। अच्छा, आप यहीं पे, ये कच्चे के इलाके में आप पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े? हमारी पैदाइश यहाँ पर है, हम यहाँ पले बड़े यहाँ पर हैं, हमारे बड़े भी यहाँ पर पैदाइश। अच्छा, अभी तक कितने लोग हैं यहाँ पे? पीछे भी हमने गांव देखे, पिछला गांव जो केरो ट्राइब का गांव है वो तो खाली था, ये जुनेजो गांव है? हाँ, ये जुनेजो है। ये रेस जवान का नाम से गोट कहा जाता है। यहाँ पर बहुत गोट हैं, पीछे महर भी बैठे हैं। अच्छा, अब हुकूमत ने अगर आपकी मदद करनी है तो आप उसको थोड़ी रहनुमाई करेंगे, उसको गाइड करेंगे कि आपके गांव का नाम क्या है और इधर वो कैसे आए, हुकूमत के लोग कैसे आए यहाँ पर? ये हुकूमत को पता है, हुकूमत आती है, इलेक्शन के टाइम आती है हुकूमत, यहाँ पर वोट के लिए आती है, उनको सबको पता है।
यहाँ पर, तो यहाँ पर गांव में कच्चे हैं। क्या गांव का नाम बताओ ना लोगों ये अलिफ कच्चा है यहाँ पर। अलिफ कच्चा। अलिफ कच्चा। सक्खर शहर से, हाँ, सक्खर शहर बाबन शाह 0 पॉइंट से उतरेंगे, सीधा आएंगे, पहले अलिफ कच्चा आएगा यहाँ पर। अच्छा। फिर शाहबेलो आएगा, उसके पास पता नहीं कैसे नाम उठाते हैं वैसे। तो ये इधर से जिधर से हम आए हैं वहाँ से लेके आगे तक कितने गांव जो हैं वो इसी तरह पानी में डूबे? यहाँ ये आगे तो बहुत पड़े हैं, मगर हम गए नहीं, यहाँ पर हम फंसे पड़े हैं। आगे नहीं गए हम, यहाँ पर अपने माल को बचाने के चक्कर में, बच्चों को बचाने के चक्कर में यहाँ पर खड़े हैं। जब से पानी है, हम न आगे गए हैं न पीछे गए हैं, यहाँ पर ही बैठे हैं हम। अच्छा। इस जगह पे कितने और लोग हैं? इस जगह पर 10 से 15 हमारे लेडीज़ वगैरह भी हैं, हमारे दादा हैं, अब्बू हैं यहाँ पर हैं। मगर पहले हमारे चाचा बैठे हैं, फिर कज़न बैठे हमारे, फिर हमारे चाचा के कज़न बैठे हैं यहाँ पर। मतलब 10 से 15 घर हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, सारे इधर ही फंसे हुए हैं? इधर फंसे पड़े हैं। अच्छा, तो ये आपने देखी, इस नौजवान ने हमें बड़ी तफसील से बताया कि इनका जो ये गाँव है, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ताल्लुक़ जुनेजो कबीले से है, और पीछे जो गांव था वहाँ पे कैरो कबीले के लोग थे, और आगे भी बहुत से गांव जो हैं वो इस सूरत हाल में फंसे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि जब इलेक्शन होता है तो लोग हमसे वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब सैलाब आता है और हमारा गाँव डूबता है तो फिर वो जो हमसे वोट लेके जाते हैं वो फिर दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते। तो वो लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, उन्होंने इसकी भी बात सुनी होगी नौजवान की, उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, कोई मैं आपको ऑफेंड नहीं कर रहा, कोई मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे गुजारिश है, बड़ी मुअद्दबाना इल्तमास है कि ये लोग हैं, अगर हम कश्ती में बैठ के यहाँ पे आके इन लोगों की बात सुन सकते हैं तो प्लीज़ आप भी आएँ। और अगर आप इनको यहाँ से निकाल नहीं सकते तो कश्तियों में कोई इमदादी सामान, कोई खुराक, कोई पानी, कोई अद्वियात रखें और इनको दे जाएँ। ये दरिया सिंध में कच्चे का इलाका है और पानी में डूबा हुआ एक गाँव है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। अब हम एक और जगह पर जाएँगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आपको मेरे पीछे दरिया सिंध नज़र आ रहा है, और इस दरिया के किनारे के पार जो कच्चे का इलाका है उसमें बहुत से गांव अभी तक डूबे हुए हैं। वैसे तो हम दरिया सिंध में सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके पास जाके उनके मसाइल पूछें, लेकिन ये वो दरिया है जहाँ पे ब्लाइंड डॉल्फिन भी एक बड़ी तादाद में मौजूद है, और इस ब्लाइंड डॉल्फिन के भी बड़े मसाइल हैं। ये ब्लाइंड डॉल्फिन के भी कुछ मसाइल हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, गुड्डू से सक्खर बैराज के दरमियान जो है 1400 से ज़ायद यहाँ पे ब्लाइंड डॉल्फिन है नायाब नस्ल की, और उनके मसाइल यही हैं, जब पानी कम होता है दरिया में तो वो अपने खाने के लिए जो है मुख्तलिफ नहरों में निकल जाती हैं, वहाँ फंस जाती हैं। फिर जो वहाँ के मुकामी अफराद हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं, उसमें वो काफ़ी ब्लाइंड डॉल्फिन मर भी जाती हैं। काफ़ी ऐसा होता है कि उन्हें रेस्क्यू करके वापस दरिया में छोड़ा जाता है, लेकिन असल मसला उनका जब आता है जब दरिया में पानी कम होता है तो उन्हें खुराक नहीं मिलती है, उसके लिए वो मुख्तलिफ नहरों में निकल जाती हैं। जो सक्खर बैराज से 7 नहरें निकल रही हैं, उन नहरों से वो आगे किनालों में निकल जाती हैं, आगे तक चली जाती हैं, और कई उसमें फिर मर भी जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, आपका नाम क्या है? नालो बताया, नालो छाए, नालो कोड़ो। कोड़ा नाम है। अच्छा, तो ये बीमार हैं? जी ये बुजुर्ग बीमार है, आप ज़रा बताएंगे इनके बारे में? हाँ सर, ये बीमार हैं काफ़ी अरसे से। अच्छा। तो यहाँ पर निकालने के लिए भी कोई वो नहीं है साजो सामान, और ये निकलना भी चाहता है कि मेरी जो अब अजदाद बड़ों की जो जगह हैं मैं यही मरना चाहता हूँ, बस मैं शहर नहीं जाऊँगा, शहर जाके क्या करूँगा मैं, वहाँ कोई सहूलत नहीं, वहाँ इससे ज़्यादा तकलीफ। तो ये बुज़ुर्ग जो है ये बहुत ही इनकी हालत ख़राब है, और मैंने इनको तकलीफ़ दी है, इनको मैंने बिठाया ताकि आप इनका चेहरा देख सकें। आँखों से नज़र नहीं पड़ रहा है। अच्छा, इनको नज़र भी नहीं आ रहा, तो इनको इलाज की ज़रूरत है, और अगर कोई डॉक्टर साहब या कोई अल खिदमत की या सिलानी की या ईदी फाउंडेशन की कोई तंजीम जो है वो कश्ती में बैठ के आए और इनका थोड़ा इलाज कर दे इस बुज़ुर्ग का, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप लेट जाएं आप। बहुत शुक्रिया आपका, आपको मैंने तकलीफ़ दी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। सक्खर के करीब कच्चे के इलाके में दरिया सिंध के पानी में डूबे हुए बहुत से गांव जो हैं वो हमने आपको दिखाए हैं, और ये जो गांव हैं यहाँ पे औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, जानवर भी हैं, और बीमार मरीज़ भी हैं। सिंध की सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिंध की जो गैर सरकारी तंजीम है, NGOs, उन सब से गुजारिश है कि ये जो दरिया सिंध में जो कच्चे का इलाका है यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं इनकी मदद करें। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और प्रोडक्शन टीम के साथ हामिद मीर को दरिया सिंध
के पानी में डूबे हुए कच्चे के इलाके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।